हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। सो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का 12th क्लास का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि पिछले साल ही आया था। पिछले साल हमारे इसमें ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। तो जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये सब जो मेन क्वेश्चन है, ज़्यादातर यही सब आते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने ब्लॉग को बढ़ाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये आते हैं इसमें राइट रॉन्ग्स। इसमें से जो सही है उस पर करना। जैसे यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किस साहित्यकार का है, तो हमें इसमें लिखना है। अगर प्रताप नारायण मिश्र का है तो हमें उस पर राइट लगाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला है तो हमें उस पर राइट लगाना है। और हमें क्वेश्चन में ये लाइन नहीं, उसका आंसर नंबर डालना है और ये ऐसे करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट। फिर आता है गाइस ये हमारा गद्यांश, जिसमें से कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसी को अपने शब्दों में लिखना होता है। या हम ये कर सकते हैं या हम ये कर सकते हैं। इसके प्रश्न ये दे रखे हैं, इसका उत्तर हमें इसमें से ही देखकर लिखना होता है। फिर गाइस ये आ जाता है पद्यांश, जो कि हमारी काव्य की हिंदी कॉपी में का होता है ये। तो हमें ये लिखना है अभी, और उसके बाद फिर या हमें ये करते हैं या हमें ये करना है। इसके क्वेश्चन ये होंगे, इसका हमें आंसर अपने समय में अपने शब्दों में लिखना है। फिर गाइस आता है इसके अंदर ये साहित्यिक परिचय लेखक का। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, प्रोजी सुंदर रेड्डी का और DAFG अब्दुल कलाम का। तो गाइस हमारा पिछले साल का 2025 का पेपर है, तो हमने ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लिखा था। अगर आप और फिर ये आता है कवि का परिचय। इसमें भी सेम ऐसे ही करना। आप जयशंकर प्रसाद का लिखें, महादेवी वर्मा का लिखें, अयोध्या सिंह उपाध्याय का लिखें। तो हमने तो उस टाइम जयशंकर प्रसाद का लिखा था। वैसे तीनों ही बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं और पहले ही पार्ट के आते हैं ज़्यादातर, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। फिर आता है बहादुर पंचलाइट। इन दोनों में से एक करनी होती है, दोनों ही बहुत ही आसान है, एक बार सिर्फ समझने की देरी है। उसके बाद आता है ये मुक्तिबोध है, 80 सीमा में शब्द, खंड काव्य का। ये सब हमारी क्वेश्चन बैंक के ही बुक के होते हैं सारे के सारे, लेकिन इसमें से जो भी आए तो आपको सिर्फ एक लिखना है, मुक्ति यज्ञ का। आपको कोई सा और नहीं लिखना है, आपके उसका जिले के हिसाब से यही पता है। उसके बाद आता है आपका ये संस्कृत। इसकी संस्कृत का हमें हिंदी लिखनी है, हिंदी रखे हैं, इसको हमसे ये लिखना है। इसके संस्कृत की सारी हिंदी लिखनी है हमें। ये इसमें से एक का संदर्भ सहित देना है। श्लोक है ये हमारा, श्लोक का संदर्भ सहित लेना है। इसके प्रश्न ये दे रखे हैं। फिर आया एक का अर्थ लिखिए लोकोक्तियों में से, जैसे हाथ पाँव मारना, इसका उलगा अगर मगर करना, इस तरीके से इसका उल्टे का सीधा करना। फिर आया था हमारे एक गद्यांश। इसके प्रश्न ये हैं, हमें इसको लिखना है गद्यांश। फिर ये सही शब्द कर ये आ जाते हैं 2-2 नंबर के, जिसको आप बड़ी ही आसानी से आते हैं। 1-1 नंबर का है ये। इसको ये 2 वाक्यों में लिख कर इस तरीके से, ये जैसे कृपया एक ठंडा गिलास पानी लाइए, इस तरीके से उसने मेरे 50 रुपया दिया, जैसे इसको लिखना है उसने मेरे 50 रुपये दिए। इसको अपनी भाषा में शुद्ध कर लिखना है। ये वीर रस अथवा करुण रस, संदेह अलंकार अथवा यमक अलंकार, दोहा अथवा छंद। तो इसमें से आपको सिर्फ एक करना है। जैसे वीर रस और अथवा करुण रस है तो आपको करुण रस